आज मैं आपको ये बहुत ही ब्यूटीफुल बेबी स्वेटर बुनना सिखाऊंगी। इस स्वेटर को मैंने न्यू बॉर्न से लेकर 6 मंथ के बेबी के साइज़ के अकॉर्डिंग बुना है। 6 महीने के बच्चे को ये साइज़ फिट आएगा। इसको बुनने के लिए मैंने नीडल साइज़ 10 यूज़ किया है और 4 प्लाई की बेबी सॉफ्ट वूल यूज़ की है। इसको मैंने मल्टी कलर में बुना है, जिसमें हमारा बेस कलर 90 ग्राम यूज़ हुआ है और ये पिंक और येलो कलर 25 ग्राम्स। तो ये जो मैंने स्वेटर यहाँ पे बनाई है, इससे पहले मैंने एक स्वेटर का वीडियो अपलोड किया था जिसमें यहाँ पे यॉक पार्ट को जैसे बुना है सेम एज इट इज़ ऐसे ही मैंने इस यॉक पार्ट को भी बुना है और उसके बाद यहाँ से ये डिफरेंट डिज़ाइन डालते हुए आगे का पार्ट बुना है। तो चलिए इस स्वेटर को हमें कैसे बुनना है स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने धागे को डबल करके 74 स्टिचेस 74 फंदे कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब हमें टोटल 8 सिलाइयाँ पहले बुननी है। इन सिलाइयों को हमें राइट साइड से भी रॉन्ग साइड से भी उल्टा उल्टा बुनना है। अब जैसे मैं आपको ये फर्स्ट रो बुनकर बताऊंगी, इसी तरह से हमें आगे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ और 8th रो बुननी है। तो फर्स्ट फंदा ऐसे हम स्लिप कर लेंगे, इसको हम नहीं बुनेंगे। इसके बाद ऐसे उल्टा उल्टा बुनते हुए हमें पूरी रो कंप्लीट करनी है। फर्स्ट फंदा स्लिप करने के बाद यहाँ तक इस रो को मैंने उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम सेकंड रो पर आ गए हैं। इस रो को भी हमें उल्टा बुनकर ही कंप्लीट करना है, राइट साइड से भी रॉन्ग साइड से भी। अब हमें टोटल ये 8 सिलाइयाँ दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करनी है। लेकिन जो फर्स्ट फंदा हम स्लिप करेंगे वो चाहे आप राइट साइड से करें चाहे रॉन्ग साइड से, फर्स्ट फंदे में सिलाई को इस तरह से डालते हुए धागा हम ऐसे पीछे से आगे लेकर आएंगे और फिर ऐसे नॉर्मली उल्टा उल्टा बुनते हुए हमें पूरी रो कंप्लीट करनी है। तो अब ऐसे हम पहले 5 रोज़ 5 सिलाइयाँ ऐसे ही उल्टा उल्टा दोनों साइड से बुनकर कंप्लीट करेंगे। जब हम 6th रो पर आएंगे तो हमें यहाँ पे बटन होल भी देना है। तो बटन होल किस तरह से बनाना है वो मैं आपको 6th रो पर बताऊंगी। तो ऐसे ही अब हम उल्टा उल्टा बुनते हुए पहले ये 5 रोज़ कंप्लीट कर लेंगे। 5 रोज़ हमने बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब हम 6th रो पर आ गए हैं। जो हमारे पास ये 74 स्टिचेज हैं, 74 फंदे हैं, इनमें से 7 फंदे इस साइड और 7 फंदे इस साइड हम बटन स्ट्रिप के लिए रखेंगे। तो हमें इन 8 सिलाइयों को उल्टा उल्टा ही बुनना है दोनों साइड से। बट 6th रो में हम यहाँ पे स्टार्टिंग के 7 फंदों पर बटन होल बनाएंगे। जैसे यहाँ पे हम इन फंदों पर बटन होल बनाएंगे, इसी तरह से जब भी हमें बटन होल बनाना होगा इन फंदों को ऐसे ही बुनना है। फर्स्ट फंदा इसको तो हम ऐसे स्लिप करेंगे, धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, फिर नेक्स्ट फंदे को उल्टा बुनेंगे। इसके बाद नेक्स्ट 2 फंदों को हम ऐसे इकट्ठा एक साथ लेंगे, उल्टा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। अब ये जो धागा हमारा आगे है सिलाई पर इस तरह से लपेटते हुए पीछे से आगे ले आएंगे और नेक्स्ट हम यहाँ पे 3 फंदे उल्टे बुन लेंगे। तो आप देखिए जो 2 का 1 करने से हमारा फंदा एक कम हो गया था, वो हम जब सिलाई पर इस तरह से लपेटते हुए लेकर आए तो वो फंदा भी हमारा बढ़ गया है। तो 7 फंदों को हमें इसी तरह से बटन होल बनाते हुए आगे भी बुनना है। अब नॉर्मली वैसे ही हम उल्टा उल्टा बुनते हुए दोनों साइड से ये 8 रोज कंप्लीट कर लेंगे। दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनते हुए ये 8 रोज हमने कंप्लीट कर ली हैं। 8 सिलाइयाँ कंप्लीट करने के बाद अब हम राइट साइड 9th रो पर आ गए हैं। अब 9th रो से हमें यहाँ पे सेंटर में स्टिचेस को इंक्रीज करते हुए आगे इस यॉक पार्ट को बुनना है। हमारे पास टोटल ये 74 स्टिचेस हैं, 74 फंदे हैं। इन 74 फंदों में से 7 फंदे इस साइड और 7 फंदे इस साइड, टोटल 14 फंदे हमारे ये बटन स्ट्रिप के हैं। जब हम 74 में से 14 को लेस कर देंगे तो हमारे सेंटर के लिए 60 स्टिचेस बच जाएंगे, 60 फंदे बच जाएंगे। अब इन 60 फंदों पर हम डिज़ाइन डालते हुए स्टिचेस को इंक्रीज करते हुए आगे इस पार्ट को बुनेंगे। अब 9th रो से हम इसको बुनना स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए स्टार्टिंग के जो हमारे ये 7 बटन स्ट्रिप के स्टिचेस हैं, इनमें हम फर्स्ट फंदा स्लिप करके धागा आगे लाकर इनको हम उल्टा बुन लेंगे। बटन स्ट्रिप के इन स्टिचेस को मैंने यहाँ तक उल्टा बुन लिया है। अब हम धागा पीछे लेकर जाएंगे। अब जो हमारे सेंटर के ये 60 फंदे हैं, इनको हमें स्टिचेस इंक्रीज करते हुए बुनना है। तो अब हम नेक्स्ट 2 फंदे इनको सीधा बुनेंगे, धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। तो जो हम धागा पीछे से आगे लाकर एक फंदे को सीधा बुन रहे हैं, इससे हमारा ये जाली से फंदा बढ़ रहा है।
तो अब यहाँ तक बुन लेने के बाद अब नेक्स्ट 5 फंदों को देखिए हमें किस तरह से बुनना है। धागा हमारा पीछे है, पहले हम आगे लेकर आएंगे। नेक्स्ट 5 फंदों में से पहले हम 4 फंदे ऐसे सीधा बुनेंगे। फिर धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे। तो ऐसे हमने जैसे यहाँ पे ये 5 फंदे बुने हैं, इसी प्रोसेस को नेक्स्ट 5-5 फंदों पर रिपीट करते हुए बुनेंगे। तो अब फिर से देखिए नेक्स्ट 5 फंदों को हम कैसे बुनेंगे। धागा पीछे है, पहले हम इसको आगे लेकर आएंगे। अब 5 फंदों में से पहले 4 फंदे सीधे बुनेंगे। चार फंदों को सीधा बुनने के बाद धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब इस प्रोसेस को हम फिर से रिपीट करेंगे। धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, 4 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। तो ऐसे ही नेक्स्ट 5-5 फंदों पर हम इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए बटन स्ट्रिप के स्टिचेस से पहले तक बुन लेंगे। 5-5 फंदों पर डिज़ाइन की प्रोसेस को रिपीट करते हुए हम यहाँ पे लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पे धागा आगे लाकर 4 फंदे सीधे बुनकर फिर धागा आगे लाकर एक फंदा सीधा बुन लिया है। अब हमारे पास इस साइड ये 9 स्टिचेस हैं, 9 फंदे हैं। अब धागा आगे लाकर हम नेक्स्ट 2 फंदों को सीधा बुन लेंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे। अब हमारे ये 7 बटन स्ट्रिप के फंदे हैं, इनको उल्टा बुनकर इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमने ये राइट साइड की रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब इस 9th रो में हमने यहाँ पे सेंटर में 24 स्टिचेस 24 फंदे बढ़ा दिए हैं। 74 स्टिचेस हमारे पास यहाँ पे थे, 24 फंदे हमने यहाँ पे बढ़ा दिए हैं। तो अब हमारे पास 98 स्टिचेस हो गए, 98 फंदे हो गए हैं। इसके बाद हम रॉन्ग साइड की 10th रो पर आ गए हैं। अब इस 10th रो को हमें पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट करना है। फर्स्ट फंदा इसको हम स्लिप करेंगे, धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे और ऐसे उल्टा उल्टा बुनते हुए हमें पूरी रो कंप्लीट करनी है। जो भी फंदा हमने ऐसे जाली से बढ़ाया था, इसको भी हमें ऐसे उल्टा बुनना है। तो ऐसे हम ये 10th रो बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। रॉन्ग साइड की इस पूरी रो को मैंने यहाँ तक उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। आगे जो भी हम रॉन्ग साइड की रोज़ बुनेंगे उनको हमें इसी तरह से उल्टा बुनकर कंप्लीट करना है। अब हम राइट साइड 11th रो पर आ गए हैं। अब राइट साइड की इस रो में हमें यहाँ पे स्टार्टिंग के जो बटन स्ट्रिप के स्टिचेस हैं, इनमें से पहला फंदा ऐसे स्लिप करके धागा आगे लाकर इन फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। बटन स्ट्रिप के हमारे ये 7 स्टिचेस थे, जिसमें से पहला फंदा स्लिप करके नेक्स्ट 6 स्टिचेस को मैंने यहाँ पे उल्टा बुन लिया है। अब बटन स्ट्रिप के फंदों को बुन लेने के बाद धागा पीछे लेकर जाएंगे। अब सेंटर के जो भी हमारे यहाँ से लेकर लास्ट के 7 बटन स्ट्रिप के फंदों से पहले तक जितने भी फंदे हैं, इन सारे फंदों को हमें सीधा बुनना है। सेंटर के इन सारे फंदों को सीधा बुनते हुए हम यहाँ पे लास्ट में आ गए हैं। अब लास्ट में हमारे पास इस साइड ये 7 फंदे बटन स्ट्रिप के हैं, इनको हमें उल्टा बुनना है, जिसके लिए हम धागा ऐसे पीछे से आगे लेकर आएंगे और इन सारे फंदों को उल्टा बुनकर इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमने ये राइट साइड की 11th रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। जैसे हमने ये राइट साइड की 11th रो बुनी है, सेम एज इट इज़ ऐसे ही हमें 13th रो को भी बुनकर कंप्लीट करना है। तो अब इसके बाद 11th रो को कंप्लीट करने के बाद हम रॉन्ग साइड की 12th रो पर आ गए हैं। अब इस पूरी रो को हमें उल्टा बुनकर कंप्लीट करना है। फर्स्ट फंदा इसको तो हम ऐसे स्लिप करेंगे, धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे और उल्टा बुनते हुए इस पूरी रॉन्ग साइड की 12th रो को कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड की इस 12th रो को मैंने उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम राइट साइड 13th रो पर आ गए हैं। अब ये जो हमारी 13th रो है, इसको सेम एज इट इज़ हमें 11th रो की तरह ही बुनना है। बटन स्ट्रिप के दोनों साइड के इन स्टिचेस को हम उल्टा बुनेंगे और सेंटर के फंदों को सीधा बुनेंगे।
इस तरह हम 13th रो बुनेंगे। फिर जब आप 14th रो पर आएंगे तो 14th रो को हमें उल्टा बुनकर कंप्लीट करना है। तो इस तरह से अब हम 13th और 14th ये 2 रोज और बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। राइट साइड की 13th रो और रॉन्ग साइड की 14th रो को मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम राइट साइड 15th रो पर आ गए हैं। अब इस रो में हमें स्टिचेस इंक्रीज करने हैं। स्टार्टिंग के जो हमारे बटन स्ट्रिप के स्टिचेस हैं इनको हम उल्टा बुनेंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करके धागा आगे लेकर आएंगे और नेक्स्ट फंदों को उल्टा बुनेंगे। बटन स्ट्रिप के इन स्टिचेस को यहाँ तक उल्टा बुन लेने के बाद अब हम धागा पीछे लेकर जाएंगे। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे 3 फंदे सीधे बुनेंगे। 3 फंदों को हम जैसे ही सीधा बुनेंगे तो अब देखिए यहाँ पे ये वाला फंदा आएगा। जब हमने 9th रो में स्टिचेस इंक्रीज किए थे तो इस फंदे के दोनों साइड हमने जाली बनाई थी। तो अब हमें इस रो में ये क्लियर नज़र आएगा। यही हमारा मार्क है। इस फंदे के दोनों साइड हमें ऐसे ही जाली बनानी है। जहाँ भी हमने फंदे बढ़ाए थे वहाँ पे इसी तरह का ये फंदा नज़र आएगा। तो अब यहाँ से बटन स्ट्रिप के फंदों को उल्टा बुन लेने के बाद 3 फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं। अब हम धागा पीछे से ऐसे आगे लेकर आएंगे। एक फंदा, ये वाला फंदा, इसको हम ऐसे सीधा बुनेंगे तो यहाँ पे हमारा एक जाली से फंदा बढ़ जाएगा। अब इसके बाद फिर से हम धागा आगे लेकर आएंगे। अब जैसे यहाँ पे हम 7 फंदे बुनेंगे इसी तरह से 7 फंदों को हमें रिपीट करते हुए एंड में यहाँ तक बटन स्ट्रिप के स्टिचेस से पहले तक बुनना है। तो आप देखिए ये 7 फंदे में कैसे बुनने हैं। धागा आगे लेकर आए। अब हम नेक्स्ट 6 स्टिचेस 6 फंदे सीधे बुनेंगे। तो जब हम नेक्स्ट 6 फंदे सीधे बुनेंगे तो धागा हम आगे लेकर आए, यहाँ भी जाली से फंदा बढ़ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से नेक्स्ट 7 फंदे हमें बुनने हैं। धागा आगे लाकर पहले हम 6 स्टिचेस 6 फंदे सीधे बुनेंगे। छह फंदों को सीधा बुन लेने के बाद फिर से देखिए ये वाला फंदा आ गया। अब हम धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे। फिर इस फंदे को हम ऐसे जब सीधा बुनेंगे तो यहाँ पे जाली आ जाएगी। तो आप देखिए जैसे हमने यहाँ से लेकर धागा आगे लाकर यहाँ तक 7 फंदों को बुना है, ऐसे इन 7 फंदों को हम रिपीट करते हुए इस पूरी रो में बुनेंगे। तो अब यहाँ से वैसे भी आपको क्लियर नज़र आ जाएगा कि ये वाला फंदा है जिसके हमें दोनों साइड जाली बनानी है। अगर आप काउंट ना भी करें ये स्टिचेस, सीधा आपको बस ये फंदा देखना है। इस फंदे के दोनों साइड हमें जाली बनाने के लिए धागा पीछे से आगे लेकर आना है और वैसे ही हमें सारे फंदों को सीधा ही बुनना है। तो आप देखिए यहाँ से धागा हम यहाँ पे हमें जाली बनानी है तो पीछे से ऐसे आगे लेकर आएंगे। और जो मैंने अभी आपको एक कैलकुलेशन बताई है कि 7 फंदों के लिए, तो यहाँ पे इस फंदे को जैसे ही हम सीधा बुनेंगे धागा आगे लाकर 7 में से पहले हम 6 फंदे 6 स्टिचेस ऐसे सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। जैसे ही आप 6 स्टिचेस सीधा बुनेंगे तो फिर हमारा ये वाला फंदा आ जाएगा। तो अब हम धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे और जो हमारा ये 7वां फंदा है इसको जैसे ही हम ऐसे सीधा बुनेंगे तो यहाँ पे जाली बन जाएगी। तो आपको यही प्रोसेस पूरी रो में बटन स्ट्रिप के स्टिचेस से पहले तक ऐसे ही रिपीट करते हुए बुननी है। तो आप देखिए फिर से हम धागा आगे लेकर आएंगे, 6 स्टिचेस हम सीधा बुनेंगे। जैसे हमने 6 स्टिचेस सीधे बुने फिर ये वाला फंदा आ गया, धागा पीछे से आगे लाकर हम इस फंदे को सीधा बुनेंगे। तो ऐसे हमारे ये 7 फंदे फिर से हमने बुनते हुए रिपीट कर दिए हैं। तो ऐसे ही हम इसको बुनते हुए आगे कंप्लीट करेंगे। 7 फंदों को डिज़ाइन की प्रोसेस के अकॉर्डिंग रिपीट करते हुए हम बुनते हुए यहाँ पे लास्ट में आ गए हैं। अब लास्ट में धागा आगे लाकर 7 फंदों में से 6 फंदे सीधे बुनकर फिर धागा आगे लाकर 7वां फंदा हमने सीधा बुन लिया है। तो इस तरह से इस प्रोसेस को यहाँ तक रिपीट करने के बाद फिर देखिए ये हमारा ये मार्क यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा है। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये 10 फंदे हैं। 7 फंदे तो बटन स्ट्रिप के हैं और ये 3 फंदे हमारे ये सेंटर के हैं। तो यहाँ पे भी हमें जाली बनानी है। तो इसके लिए अब हम पीछे से धागा आगे लेकर आएंगे।
अब हम पहले ये 3 फंदे इनको सीधा बुनेंगे। जैसे इन फंदों को हम सीधा बुनेंगे फिर हमारे ये 7 बटन स्ट्रिप के फंदे आ जाएंगे। तो धागा पीछे से आगे लाकर इन 7 फंदों को हम उल्टा बुनकर इस तरह से इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमने ये राइट साइड की 15th रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। इस रो में हमने सेंटर में फिर से 24 फंदे बढ़ा दिए हैं। तो अब हमारे पास टोटल स्टिचेस 122 हो गए हैं, 122 फंदे हो गए हैं। अब इसके बाद हम रॉन्ग साइड की 16th रो पर आ गए हैं। अब ये जो रॉन्ग साइड की रो है ये हमें पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट करनी है। जो भी हमारी रॉन्ग साइड की रोज आएंगी उनको हमें ऐसे ही उल्टा बुनना है। फर्स्ट फंदा स्किप करेंगे, धागा आगे लेकर आएंगे और पूरी रो को उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड की 16th रो को हमने उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम राइट साइड 17th रो पर आ गए हैं। अब हमें यहाँ पे 4 सिलाइयाँ बुननी हैं। इन 4 सिलाइयों में हमें फंदे नहीं बढ़ाने। राइट साइड से जो हमारे सेंटर के फंदे होंगे इनको हमें सीधा बुनना है और बटन स्ट्रिप के फंदों को हम जैसे अभी तक बुनते हुए आए हैं उल्टा ही बुनना है। इस तरह से तो हमें राइट साइड से बुनना है और रॉन्ग साइड की रोज़ को उल्टा बुनना है। तो अब हम यहाँ से जो ये 17th रो बुनेंगे, 17th रो को हम बटन स्ट्रिप के फंदों को तो उल्टा बुनेंगे और बीच के फंदों को सीधा बुनेंगे। जब ये रो कंप्लीट हो जाएगी फिर हमारी 18th रो आएगी, इसको हमें उल्टा बुनना है। फिर से हम 19th रो पर आ जाएंगे। इसमें हमें बटन स्ट्रिप के फंदों को उल्टा बुनना है और सेंटर के फंदों को सीधा बुनना है। जब ये रो हमारी कंप्लीट हो जाएगी 19th रो, फिर रॉन्ग साइड की 20th रो आएगी, उसको हमें उल्टा बुनना है। तो इस तरह से 17th, 18th, 19th और 20th ये 4 सिलाइयाँ हम ऐसे बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। फिर जब हम राइट साइड की 21st रो पर आएंगे फिर से हमें फंदे बढ़ाने हैं। तो ऐसे अब हम ये 4 सिलाइयाँ बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। चार सिलाइयाँ हमने बुनकर कंप्लीट कर ली हैं। इन 4 रोज़ को बुन लेने के बाद अब हम राइट साइड की 21st रो पर आ गए हैं। हमारे पास ये स्टिचेस ज़्यादा हो गए थे तो इनको मैंने सर्कुलर नीडल में शिफ्ट कर दिया है। अब हम इस 21st रो में फिर से स्टिचेस इंक्रीज करेंगे। 9th रो और 15th रो में हमने 2 बार तो फंदे बढ़ा दिए हैं। अब तीसरी बार जब हम इस रो में फंदे बढ़ाएंगे तो अब आप देखिए हमें ये क्लियर मार्क नज़र आएगा, ये वाला फंदा। 9th रो में हमने इस फंदे के दोनों साइड एक एक फंदा बढ़ाया था। फिर जब हमने 15th रो बुनी तो उसमें भी हमने इसी फंदे को एज अ मार्क लिया, इसके दोनों साइड हमने एक एक फंदा बढ़ाया। तो ये हमारा मार्क बन गया है। इसी मार्क के दोनों साइड हम एक एक फंदा बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये हम यहाँ से मैच करते हुए जाएंगे। तो अब इस रो में देखिए यहाँ से जब इस फंदे को ऐसे मैच करते हुए हम यहाँ पे लेके आएंगे तो ये वाला फंदा है, ये आपको क्लियर नज़र आएगा। इसके दोनों साइड हमें फंदे बढ़ाने हैं। जहाँ भी ये फंदा होगा यहाँ से नीचे से हम ऐसे मैच करेंगे और इस फंदे को लेकर आएंगे। इसके दोनों साइड हम ऐसे फंदे बढ़ाते जाएंगे और फंदों को हम सीधा बुनते जाएंगे। और जो बटन स्ट्रिप के स्टिचेस हैं इनको तो हमें उल्टा ही बुनना है। तो अब हम राइट साइड की ये 21st रो बुनना स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग के जो हमारे बटन स्ट्रिप के स्टिचेस हैं इनको हम उल्टा बुनेंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे और नेक्स्ट फंदों को उल्टा बुनेंगे। बटन स्ट्रिप के इन फंदों को मैंने यहाँ तक उल्टा बुन लिया है। अब आगे हम इन फंदों को बुनना स्टार्ट करेंगे। धागा पहले हम पीछे लेकर जाएंगे क्योंकि आगे हमें फंदे सीधे बुनने हैं। तो अब देखिए हम यहाँ से इस मार्क को देखेंगे। यहाँ से जब ये वाला फंदा हम ऐसे मैच करते हुए जाएंगे तो ये वो फंदा है। इससे पहले हमारे पास ये 4 फंदे हैं। तो अब हमें पहले इन 4 फंदों को सीधा बुनना है। 1, 2, 3 और ये 4। जैसे ये 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे तो यहाँ से हमें ये मार्क क्लियर नज़र आएगा। अब इस फंदे के दोनों साइड हमें एक एक फंदा बढ़ाना है। फंदा बढ़ाने के लिए धागा हम पीछे से ऐसे आगे लेकर आएंगे। तो यहाँ धागा आगे लाकर हम जैसे इस मार्क वाले फंदे को ऐसे सीधा बुनेंगे तो एक फंदा तो हमारा जाली से यहाँ पे बढ़ गया है। अब इसके बाद भी हमें फंदा बढ़ाना है। फिर से हम धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे। अब हम यहाँ से लेकर जो हमारा ये दूसरा मार्क है
इस फंदे का ये वाला फंदा। इससे पहले जितने भी ये फंदे हैं इनको सीधा बुनेंगे। तो आप देखिए धागा हम पीछे से आगे लेकर आए हैं। अब यहाँ भी हमारा एक जाली से फंदा बढ़ जाएगा। दूसरे मार्क से पहले जितने भी हमारे ये फंदे हैं इनको अब हम सीधा बुनेंगे। यहाँ तक हमने इन फंदों को सीधा बुन लिया है। अब देखिए ये वाला मार्क हमारा फिर से आ गया है। अब यहाँ पे हमें फिर से फंदा बढ़ाना है, तो धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे और इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे। एक फंदा बढ़ गया, फिर से हम धागा आगे लेकर आएंगे। फिर यहाँ से हम दूसरे मार्क, ये वाला मार्क फंदा यहाँ से नीचे से आप मैच करेंगे। देखिए ये क्लियर नज़र आएगा। इससे पहले जितने भी फंदे हैं इन सारे फंदों को हम सीधा बुनेंगे। तो यहाँ पे धागा हम आगे लेकर आ चुके हैं। एक तो हमारा जाली से ये बढ़ गया था। अब यहाँ पे जब हम इन फंदों को बुनेंगे तो फिर से एक फंदा बढ़ जाएगा। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे फंदे बढ़ाते जाना है। देखिए यहाँ तक हमने जैसे इन फंदों को बुना, फिर यहाँ से जैसे हम मैच करेंगे फिर से ये फंदा आ जाएगा। इसके दोनों साइड हमें फंदे बढ़ाने हैं। तो जब भी हमें फंदा बढ़ाना होता है धागा पीछे से हम आगे लेकर आते हैं ऐसे, और फिर इस फंदे को जब सीधा बुनेंगे तो ये हमारा एक फंदा यहाँ बढ़ जाएगा। फिर इसके बाद भी फंदा बढ़ाना है तो फिर से हम धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे। फिर नेक्स्ट फंदों को हम यहाँ से मैच करते हुए जब देखेंगे, देखिए ये वाला फंदा है, तो यहाँ तक इन सारे फंदों को सीधा बुनेंगे। फिर यहाँ पे हम इस फंदे के दोनों साइड फंदे बढ़ाएंगे। ऐसे ही हम बुनते हुए यहाँ लास्ट में बटन स्ट्रिप के स्टिचेस से पहले तक इन फंदों को कंप्लीट करेंगे। फिर धागा आगे लाकर बटन स्ट्रिप के इन फंदों को उल्टा बुनेंगे। तो इस तरह से इस रो को हम बुनकर कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे अब इस रो को हम बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। राइट साइड की ये 21st रो जैसे मैंने अभी आपको बताई थी इस तरह से बुनकर मैंने कंप्लीट कर ली है। अब इस रो में हमारे 24 फंदे फिर से बढ़ गए हैं। अब हमारे पास टोटल फंदे 146 हो गए हैं। 146 स्टिचेस हमारे पास अब हो गए हैं। इसके बाद अब हम 5 सलाइयाँ बुनेंगे, 5 रोज़ बुनेंगे। जो ये 5 रोज़ बुनेंगे इनमें हमारी 22nd रो, एक तो ये वाली रो होगी जो हमारी 22वीं सलाई है, इसको हमें उल्टा बुनकर कंप्लीट करना है पूरी रो को। फिर जब हम राइट साइड की 23rd रो पर आएंगे इसमें हम बटन स्ट्रिप के स्टिचेस को उल्टा बुनेंगे और सेंटर के फंदों को यहाँ तक सीधा बुनेंगे। फिर ये बटन स्ट्रिप के स्टिचेस आ जाएंगे, इनको हमें उल्टा बुनना है। ऐसे हम 23rd रो बुनेंगे। फिर हम 24th रो पर आएंगे, इस रो को हमें उल्टा बुनना है। जब ये रो कंप्लीट हो जाएगी फिर से हम राइट साइड 25th रो पर आएंगे। इसमें हम बटन स्ट्रिप के स्टिचेस को तो उल्टा बुनेंगे और सेंटर के फंदों को सीधा बुनेंगे। इस तरह से जब हमारी 25th रो बुनकर कंप्लीट हो जाएगी फिर हम रॉन्ग साइड की 26th रो पर आएंगे। इस रो को हमें उल्टा बुनकर कंप्लीट करना है। फिर जब हम 27th रो पर आएंगे फिर से हमें ऐसे ही फंदे बढ़ाने हैं। तो पहले अब हम यहाँ से काउंट करते हुए ये 5 सलाइयाँ बुनकर कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें हमारी 22nd, 24th और 26th ये 3 सलाइयाँ रॉन्ग साइड से आएंगी, इनको उल्टा बुनेंगे। और राइट साइड में हमारी 23rd और 25th रो आएगी, जिसमें हम ये बटन स्ट्रिप के स्टिचेस उल्टा बुनेंगे और बीच के फंदों को सीधा बुनेंगे। तो ऐसे अब हम ये 5 सलाइयाँ बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। फाइव रोज़ हमने बुनकर कंप्लीट कर ली हैं। इन 5 सलाइयों को बुन लेने के बाद अब हम राइट साइड की 27th रो पर आ गए हैं। यहाँ तक टोटल हमारी ये 26 सलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप यहाँ से ये उल्टी उल्टी लाइंस काउंट करके अपनी रोज़ को चेक कर सकते हैं। यहाँ से जब हम इनको चेक करेंगे, देखिए यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये हमारी 13 उल्टी उल्टी लाइंस हैं। एक उल्टी लाइन 2 सलाइयों से मिलकर बनी है, तो ये 13 है। तो इट मीन्स 13 × 2 26 रोज़ इस तरह से हमारे यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुकी हैं। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। अब यहाँ की राइट साइड की 27th रो में हमें फिर से स्टिचेस इंक्रीज़ करने हैं। तो स्टिचेस इंक्रीज़ करने के लिए हम यहाँ से इसी फंदे को एज अ मार्क लेंगे। इन फंदों को सारों को हमें सेंटर के फंदों को सीधा बुनना है।
बस हमें इस फंदे को एज अ मार्क लेकर इसके दोनों साइड एक एक फंदा जाली से बढ़ाना है। तो अब राइट साइड की इस 27th रो को हम बुनना स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग के जो हमारे ये बटन स्ट्रिप के स्टिचेस हैं, इनको तो हमें यहाँ पे उल्टा बुनना है। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, इन फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। बटन स्ट्रिप के इन फंदों को यहाँ तक हमने उल्टा बुन लिया है। अब हम धागा पीछे लेकर जाएंगे क्योंकि सेंटर के फंदों को हमें सीधा बुनना है। तो अब हम यहाँ से इस फंदे को मैच करेंगे। देखिए ये वाला फंदा है, यहाँ पे हम देखेंगे ये वाला फंदा, ये क्लियर नज़र आएगा आपको। इस फंदे से पहले अब आप देखेंगे यहाँ पे 5 फंदे हैं, 5 स्टिचेस हैं। तो पहले हम इन फंदों को सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। जैसे हम इन 5 फंदों को सीधा बुन लेंगे, फिर ये वाला फंदा आ जाएगा। ये हमारा मार्क वाला फंदा है, इसके दोनों साइड हमें फंदे बढ़ाने हैं। तो धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे। इसके बाद में हमें फिर फंदा बढ़ाना है, तो इसलिए फिर से हम धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे। धागा पीछे से आगे लाकर अब यहाँ से लेकर ये जो हमारा फंदा है, ये हमारा देखिए ये फंदा है, इसके बीच में हमारे यहाँ पे ये 10 स्टिचेस होंगे, 10 फंदे होंगे। इनको हम यहाँ तक सीधा बुन लेंगे, फिर हमारा दूसरा मार्क आ जाएगा। तो जब हम इन फंदों को सीधा बुनेंगे, धागा पीछे से आगे लेकर आ चुके हैं, तो फिर हमारा एक फंदा यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो वहाँ तक हम इन फंदों को सीधा बुन लेंगे। यहाँ तक हमने इन फंदों को बुन लिया है। तो अब देखिए ये वाला फंदा हमारा आ गया है। अब फिर से हमें फंदे बढ़ाने हैं। तो बस आपको इसी फंदे को ध्यान में रखना है। इसके दोनों साइड हम धागा पीछे से आगे लाकर जाली से फंदा बढ़ाते जाएंगे। तो ऐसे अब हम यहाँ तक इसी तरह से फंदे बढ़ाएंगे और सीधा बुनते जाएंगे इन फंदों को। फिर लास्ट में हमारे ये बटन स्ट्रिप के 7 फंदे आएंगे, धागा आगे लाकर इनको हम उल्टा बुन लेंगे। इस तरह से इस रो को हम बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। राइट साइड की इस 27th रो में सेंटर में फंदों को बढ़ाते हुए, इनको सीधा बुनते हुए और बटन स्ट्रिप के फंदों को उल्टा बुनकर इस रो को मैंने कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमने यहाँ पे सेंटर में 24 फंदे फिर से बढ़ा दिए हैं। तो अब हमारे पास टोटल स्टिचेस 170 हो गए हैं, 170 फंदे हो गए हैं। अब इसके बाद हम रॉन्ग साइड पर आ जाएंगे। अब रॉन्ग साइड से हमें काउंट करते हुए 5 सिलाइयाँ बुननी हैं। इन 5 सिलाइयों में फंदे नहीं बढ़ाने। रॉन्ग साइड की जो हमारी ये 28th रो है, इस रो को हमें उल्टा बुनना है। इसके बाद राइट साइड की 29th रो आएगी, जिसमें बटन स्ट्रिप के फंदों को तो हमें उल्टा बुनना है और सेंटर के फंदों को सीधा बुनना है। फिर हम रॉन्ग साइड की 30th रो पर आ जाएंगे। इस रो को हमें उल्टा बुनकर कंप्लीट करना है। फिर राइट साइड की 31st रो आएगी, जिसमें हम बटन स्ट्रिप के फंदों को तो उल्टा बुनेंगे और सेंटर के फंदों को सीधा बुनेंगे। फिर हम रॉन्ग साइड की 32nd रो पर आएंगे, जिसको हमें पूरी रो को उल्टा बुनकर कंप्लीट करना है। तो इस तरह से अब हमें ये 5 सिलाइयाँ बुननी हैं। लेकिन हम यहाँ पे अब एक बटन होल देंगे। यहाँ पे रॉन्ग साइड में जब ये बटन स्ट्रिप के हम 7 फंदे बुनेंगे, तो जैसे हमने पहले रॉन्ग साइड में यहाँ पे 6th रो में बटन होल दिया था, वैसे ही अब हम यहाँ 28th रो में यहाँ बटन होल देंगे और फिर सारी रो को उल्टा बुनेंगे। तो अब बटन होल बनाने के लिए हम यहाँ पे फर्स्ट फंदा इसको तो स्लिप करेंगे, धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर नेक्स्ट 2 फंदों को इकट्ठा एक साथ लेंगे, उल्टा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। फिर धागा हमारा आगे है, तो ऐसे सिलाई पर लपेटते हुए फिर से आगे ले आएंगे। फिर हम नेक्स्ट 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। तो इस तरह से बटन स्ट्रिप के इन 7 फंदों पे हमने बटन होल बना दिया है। अब हम अपनी 28th रो को उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो अब यहाँ से जैसे मैंने अभी आपको बताई 28, 29, 30, 31, 32
ये 5 सिलाइयाँ हम बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। 5 रोज़ हमने बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब हम राइट साइड 33rd रो पर आ गए हैं। इस रो में हमें फिर से स्टिचेस इंक्रीज़ करनी है। तो अब हम यहाँ पे बटन स्ट्रिप के स्टिचेस को उल्टा बुनेंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करके धागा आगे लेकर आएंगे, नेक्स्ट फंदों को उल्टा बुनेंगे। यहाँ तक बटन स्ट्रिप के स्टिचेस को उल्टा बुन लेने के बाद अब हम धागा पीछे लेकर जाएंगे। अब हमें यहाँ पे फंदे बढ़ाने हैं। इसके लिए हम ये वाला फंदा एज अ मार्क देखेंगे। इससे पहले अब हमारे पास यहाँ पे 6 स्टिचेस हैं, 6 फंदे हैं। तो धागा हम पीछे लेकर जा चुके हैं। इन 6 फंदों को अब हम सीधा बुनेंगे। जैसे ही ये 6 स्टिचेस हम सीधा बुनेंगे, फिर हमारा ये मार्क वाला फंदा आ जाएगा। इसके दोनों साइड हमें एक एक फंदा बढ़ाना है। धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे। एक फंदा हमारा यहाँ पे बढ़ गया है। फिर धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, यहाँ भी हमें फंदा बढ़ाना है। तो जब हम नेक्स्ट फंदों को सीधा बुनेंगे तो नेक्स्ट फंदा यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ से ये जो हमारा मार्क वाला फंदा है, ये वाला फंदा, इससे पहले बीच में हमारे ये 12 फंदे होंगे, 12 स्टिचेस होंगे। अब इनको हम सीधा बुनेंगे। जैसे हम ये 12 फंदे सीधा बुनेंगे, फिर से देखिए ये वाला फंदा आ जाएगा, ये मार्क वाला फंदा। इसके दोनों साइड हमें फिर से फंदे बढ़ाने हैं। तो धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे। फिर धागा हम पीछे से आगे लेकर आएंगे क्योंकि हमें यहाँ पे भी फंदा बढ़ाना है। फिर से हम 12 फंदे सीधे बुनेंगे। फिर हमारा ये मार्क वाला फंदा आ जाएगा। इससे पहले धागा आगे लाकर फिर हम इस फंदे को जब सीधा बुनेंगे तो एक फंदा बढ़ जाएगा। फिर धागा आगे लाकर जब नेक्स्ट फंदे सीधे बुनेंगे फिर एक फंदा बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हमें यहाँ मार्क वाले फंदे को देखते हुए इसके दोनों साइड फंदे बढ़ाते हुए यहाँ तक सीधा बुनते हुए इस रो को कंप्लीट करना है। फिर धागा आगे लाकर बटन स्ट्रिप के ये 7 फंदे होंगे, इनको हमें उल्टा बुनना है। तो इस तरह से अब हम ये रो बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। सेंटर में फंदों को बढ़ाते हुए और इनको सीधा बुनते हुए और लास्ट में ये बटन स्ट्रिप के फंदों को उल्टा बुनकर इस रो को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब इस 33rd रो में हमारे सेंटर में 24 फंदे फिर से बढ़ गए हैं। हमारे पास अब टोटल स्टिचेस 194 हो गए हैं, 194 फंदे हो गए हैं। अब इसके बाद हम रॉन्ग साइड की 34th रो पर आ गए हैं। अब हमें यहाँ से काउंट करते हुए टोटल 5 सिलाइयाँ बुननी हैं। जो ये 5 सिलाइयाँ हम बुनेंगे, इसमें जो हमारी ये रॉन्ग साइड की 34th रो है, इसको हमें पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट करना है। इसके बाद हम राइट साइड की 35th रो पर जब आएंगे तो बटन स्ट्रिप के दोनों साइड के ये जो स्टिचेस हैं, इनको तो हम उल्टा बुनेंगे और सेंटर के फंदों को हम सीधा बुनेंगे। फिर इसके बाद हम 36th रो पर आएंगे रॉन्ग साइड में। इस पूरी रो को हमें उल्टा बुनकर कंप्लीट करना है। जब ये रो कंप्लीट हो जाएगी फिर हम राइट साइड की 37th रो पर आएंगे, जिसमें हमें बटन स्ट्रिप के फंदों को दोनों साइड में उल्टा बुनना है और सेंटर के फंदों को सीधा बुनना है। जब ये 37th रो हमारी कंप्लीट हो जाएगी फिर हम 38th रो पर आएंगे रॉन्ग साइड की। ये हमें पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट करनी है। तो इस तरह से ये 5 सिलाइयाँ हमें बुननी है। तो अब हम रॉन्ग साइड से यहाँ से काउंट करते हुए ये 5 सिलाइयाँ हम बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। इन रोज़ में हमें फंदे नहीं बढ़ाने हैं, जैसे मैंने आपको बताया इसी तरह से इनको बुनते हुए हम कंप्लीट करेंगे। 5 रोज़ हमने बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब इन 5 सिलाइयों को कंप्लीट करने के बाद यहाँ तक टोटल हमारी ये 38 रोज़ 38 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब यहाँ हम राइट साइड की 39th रो जब बुनेंगे फिर से हम स्टिचेस इंक्रीज़ करेंगे। ये इस रो में हम लास्ट टाइम फंदे बढ़ाएंगे, फिर इसके बाद हमें फंदे नहीं बढ़ाने। तो अब हमें वैसे ही स्टिचेस इंक्रीज़ करने हैं जैसे अभी तक हम करते आए थे। पहले हमारे ये जो बटन स्ट्रिप के स्टिचेस हैं, इनको हम उल्टा बुनेंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे और नेक्स्ट फंदों को उल्टा बुनेंगे।
बटन स्ट्रिप के इन फंदों को यहाँ तक उल्टा बुन लेने के बाद अब हम धागा पीछे लेकर जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा मार्क वाला फंदा है। इससे पहले अब हमारे पास ये 7 स्टिचेस हैं, 7 फंदे हैं। तो अब हम पहले इनको सीधा बुनेंगे। धागा हम पीछे लेकर जा चुके हैं, तो इन 7 फंदों को अब हम सीधा बुनेंगे। सात फंदों को हमने सीधा बुन लिया है। अब ये मार्क वाला फंदा आ गया है। इसके दोनों साइड हमें फंदे बढ़ाने हैं, जिसके लिए हम धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे। इस फंदे को जब हम सीधा बुनेंगे, एक फंदा बढ़ गया। अब एक फंदा और हमें यहाँ पे बढ़ाना है, जिसके लिए हम फिर से धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे। अब धागा आगे लाने के बाद अब हम जो नेक्स्ट मार्क है हमारा ये फंदा, इससे पहले ये हमारे सेंटर में ये वाला फंदा है, देखिए ये। अब ये 14 स्टिचेस हो जाएंगे, 14 फंदे हो जाएंगे। इनको हम सीधा बुन लेंगे। तो जब हम इन फंदों को सीधा बुनेंगे तो धागा आगे लाने से यहाँ पे एक फंदा फिर से बढ़ जाएगा। यहाँ तक इन 14 फंदों को हमने सीधा बुन लिया है। फिर ये हमारा मार्क वाला फंदा आ गया है। अब फिर से हम धागा आगे लेकर आएंगे, इस फंदे को सीधा बुनेंगे। फिर हमें फंदा बढ़ाना है, इसके बाद फिर धागा आगे लेकर आएंगे। फिर से हम 14 फंदे इस मार्कर तक होंगे, इनको सीधा बुनेंगे। फिर धागा आगे लाकर फिर हम यहाँ पे इस फंदे को जब बुनेंगे, एक फंदा बढ़ जाएगा। फिर से धागा आगे लेकर आएंगे। फिर जब हम नेक्स्ट 14 फंदे बुनेंगे, फिर यहाँ पे भी एक फंदा बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही इस मार्क वाले फंदे के दोनों साइड एक एक फंदा बढ़ाते हुए हम इस रो को यहाँ बटन स्ट्रिप के जो लास्ट के 7 फंदे हैं, इससे पहले तक यहाँ तक सीधा बुनकर कंप्लीट करेंगे और फंदे बढ़ाते जाएंगे, जो भी हमारा मार्क वाला फंदा है उसके दोनों साइड। और फिर इन फंदों को उल्टा बुनकर इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो ऐसे इस रो को अब हम बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। थर्टी 39 रो में यहाँ पे सेंटर में फंदों को बढ़ाते हुए यहाँ तक सीधा बुनकर फिर धागा आगे लाकर बटन स्ट्रिप के इन 7 फंदों को उल्टा बुनकर इस रो को मैंने कंप्लीट कर लिया है। इसमें अब हमारे 24 फंदे फिर से बढ़ गए हैं, तो टोटल स्टिचेस अब हमारे पास 218 हैं। जैसे मैंने अभी पिंक कलर से आपको ये 39 रोज़ बुनकर बताई है, सेम एज इट इज़ ऐसे ही इस पार्ट को भी बुनकर तैयार कर लिया है। अब इसके बाद आगे हमें स्टिचेस इंक्रीज़ नहीं करने। हमारे पास इस पार्ट में भी 218 स्टिचेस हैं। अब हम रॉन्ग साइड पर आ जाएंगे। अब हमें यहाँ से रॉन्ग साइड से काउंट करते हुए 6 रोज़ 6 सिलाइयाँ बुननी है। ये जो 6 सिलाइयाँ हम बुनेंगे, इनको हम रॉन्ग साइड से भी और राइट साइड से भी उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। तो अब हम फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और ऐसे उल्टा उल्टा बुनते हुए राइट साइड से भी रॉन्ग साइड से भी ये 6 रोज़ कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड से काउंट करते हुए ये 6 रोज़ राइट साइड से भी रॉन्ग साइड से भी उल्टा उल्टा बुनकर मैंने कंप्लीट कर ली है। अब जब आप राइट साइड से देखेंगे तो आपको ये 3 उल्टी उल्टी लाइंस नज़र आएंगी। अब आगे हम यॉक पार्ट को नहीं बुनेंगे। यहाँ तक टोटल लेंथ जो हमारे यॉक पार्ट की रेडी हुई है वो है 5 इंचेस। हमारे पास जो ये 218 स्टिचेस थे, हमने इनको 5 पार्ट्स में डिवाइड करके ये मार्कर्स लगा दिए हैं, जिसमें 2 तो हमारे फ्रंट के पार्ट्स हैं, 2 स्लीव्स और एक बैक का पार्ट। जो हमारे दोनों फ्रंट के पार्ट्स हैं, इनमें हम 35-35 फंदे रखेंगे, 35-35 स्टिचेस रखेंगे। और स्लीव्स में दोनों में 45-45 45-45 फंदे रखेंगे और बैक पार्ट में 58 स्टिचेस 58 फंदे। तो इस तरह से हमने ये 5 पार्ट्स में 218 स्टिचेस को डिवाइड कर दिया है। अब हम यहाँ से रॉन्ग साइड से बुनना स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम दोनों स्लीव्स बुनेंगे। पहले इस स्लीव को बुनेंगे और फिर उसके बाद ये दूसरी स्लीव, ये जो फंदे हैं इससे दूसरी स्लीव बुनेंगे। अब यहाँ से रॉन्ग साइड से हम बुनना स्टार्ट करेंगे। तो हम पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरी इस नीडल में बिना बुने इन स्टिचेस को शिफ्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ से डिफरेंट थ्रेड अटैच करते हुए पहले इस स्लीव को बुनेंगे। तो पहले हम यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे रॉन्ग साइड से ये जो हमारे फ्रंट पार्ट के 35 फंदे हैं, 35 स्टिचेस हैं, इनको शिफ्ट कर लेंगे। ऐसे रॉन्ग साइड से हमने ये फ्रंट पार्ट के 35 स्टिचेस को इस नीडल में बिना बुने यहाँ तक शिफ्ट कर दिया है। अब ये हमारे स्लीव के स्टिचेस आ गए हैं।
इस मार्कर से लेकर यहाँ तक 45 स्टिचेस हैं। आगे जो हम डिज़ाइन बनाने वाले हैं उसके लिए हमें 47 स्टिचेस चाहिए, 47 फंदे चाहिए। तो 2 फंदे हम स्टार्टिंग में और एंड में यहाँ पे बढ़ा लेंगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो अब हम यहाँ से इस मार्कर को हटा देंगे और पहले सिर्फ इस स्लीव को बुनेंगे। तो अब हमें यहाँ पे डिफरेंट कलर अटैच करना है। तो हम पहले ऐसे इस थ्रेड को यहाँ पे डिफरेंट कलर के थ्रेड को अटैच करेंगे। इस तरह से धागे को डबल करके लेंगे, ऐसे लूप बना लेंगे और फिर इसमें से एक एज इसका ऐसे इसके बीच में से निकालते हुए पकड़कर खींच देंगे। ऐसे हमने ये थ्रेड यहाँ पे अटैच कर दिया है। अब हम यहाँ जब ये स्लीव के 45 स्टिचेस में से पहला फंदा बुनेंगे तब हम यहाँ एक फंदा बढ़ा लेंगे। और डिज़ाइन की हमारी फर्स्ट रो है, डिज़ाइन की फर्स्ट रो को हमें उल्टा बुनकर कंप्लीट करना है रॉन्ग साइड से। तो हम यहाँ पे इस डिज़ाइन को सेट करने के लिए जो फंदा हमें एक बढ़ाना था वो भी हम यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे हम एक बार इसको उल्टा बुनेंगे और फिर से ऐसे एक बार और बुन देंगे। तो ऐसे हमने ये एक फंदा बढ़ा दिया है। अब हम ऐसे उल्टा उल्टा बुनते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। ये जो लास्ट वाला हमारा फंदा है इससे पहले तक सारे फंदों को यहाँ तक हम उल्टा बुन लेंगे। स्लीव के इन फंदों को उल्टा बुनते हुए हम यहाँ पे लास्ट में आ गए हैं। अब ये जो लास्ट वाला फंदा है इसको हमें 2 बार उल्टा बुनना है। एक बार तो हम ऐसे पीछे से सिलाई डालकर इसको ऐसे उल्टा बुनेंगे, फिर इसी फंदे को एक बार आगे से सिलाई डालते हुए उल्टा बुनेंगे। तो ऐसे हमने एक फंदा यहाँ पे बढ़ा दिया है, एक स्टार्टिंग में बढ़ाया था, एक यहाँ पे बढ़ा दिया है। अब टोटल स्टिचेस हमारे पास 47 हो गए हैं, 47 फंदे हो गए हैं। और डिज़ाइन की जो फर्स्ट रो में उल्टा बुनकर कंप्लीट करनी थी वो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद अब हम आगे इसको नहीं बुनेंगे, मार्कर को हटा देंगे। ये इस साइड हमारे बैक पार्ट के स्टिचेस हैं, इनको नहीं बुनेंगे। यहीं से टर्न करके हम ऐसे राइट साइड पर आ जाएंगे। तो अब पहले इन 47 स्टिचेस पर हम डिज़ाइन डालते हुए स्लीव को बुनेंगे। डिज़ाइन की फर्स्ट रो हमने रॉन्ग साइड से उल्टा बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ से 4 सिलाइयाँ बुनेंगे। राइट साइड से तो हम सीधा बुनेंगे और रॉन्ग साइड से उल्टा बुनेंगे। तो इस तरह से हमें ये 4 सिलाइयाँ बुनकर कंप्लीट करनी है। फर्स्ट फंदा हम स्लिप नहीं करेंगे, फर्स्ट फंदे को भी हमें बुनना है। तो ऐसे राइट साइड से सीधा और रॉन्ग साइड से उल्टा बुनते हुए हमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये 4 सिलाइयाँ कंप्लीट करनी है। तो ऐसे हम ये 4 सिलाइयाँ बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। राइट साइड से काउंट करते हुए ये 4 सिलाइयाँ जिनको हमने राइट साइड से सीधा और रॉन्ग साइड से उल्टा बुना है। तो अब हमारे डिज़ाइन की टोटल ये 5 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। जैसे हमने यहाँ से जब रॉन्ग साइड से बुनना स्टार्ट किया तो डिफरेंट कलर का थ्रेड अटैच करने के बाद जो रॉन्ग साइड की हमारे डिज़ाइन की फर्स्ट रो थी उसको तो हमने उल्टा बुना, फिर सेकंड रो को सीधा, फिर थर्ड रो को उल्टा, फिर फोर्थ रो को सीधा और फिफ्थ रो को उल्टा। तो ऐसे हमारी यहाँ तक ये 5 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम राइट साइड से डिज़ाइन की ये 6th रो बुनेंगे। यहाँ पे हम ये जो हमारा बेस कलर है इसको अटैच करते हुए यहाँ आगे का पार्ट बुनेंगे। तो पहले हम यहाँ डिफरेंट कलर ये अटैच कर लेंगे। हमने यहाँ पे ये बेस कलर अटैच कर लिया है। अब इससे हम 6th रो बुनेंगे। तो ये रो आपको ध्यान से देखनी है, देखो कैसे हमें बुनना है। अब यहाँ स्टार्टिंग के 3 फंदे हम यहाँ पे इस डिफरेंट कलर से सीधा बुनेंगे। 1 2 3 3 फंदों को हमने यहाँ पे सीधा बुन लिया है। अब जो हमारा 4th स्टिच है, चौथा फंदा है, इसको देखिए हमें कैसे बुनना है। पहले हम ऐसे ये इसको ड्रॉप करेंगे 1 2 3 4। हम इस तरह से 4 फंदों में से ये फंदा निकाल देंगे। फिर इस फंदे में ऐसे सिलाई को डालते हुए पीछे ले जाएंगे और इसको हम ऐसे सीधा बुनेंगे, टाइट ही रखेंगे हम धागा ऐसे। इसके बाद फिर नेक्स्ट 3 फंदे हम सीधा बुनेंगे 1 2 3। फिर से हम यहाँ पे ये जो चौथा फंदा है इसको हम ऐसे 4 टाइम इस फंदे को ऐसे ड्रॉप कर देंगे
और फिर ऐसे इस फंदे में सिलाई डालते हुए पीछे ले जाएंगे, फिर इसको हम ऐसे सीधा बुनेंगे। तो यही प्रोसेस हमें एंड तक रिपीट करते जाना है। ऐसे ही 4-4 फंदों को हम यहाँ लास्ट तक बुनते जाएंगे, फिर लास्ट में हमारे ये 3 फंदे होंगे, इनको हमें सीधा बुनना है। तो इस प्रोसेस को हम फिर से रिपीट करेंगे नेक्स्ट 4 फंदों पर। अब नेक्स्ट 4 फंदों में से स्टार्टिंग के 3 फंदे इनको हम सीधा बुनेंगे। इन फंदों को सीधा बुन लेने के बाद जो चौथा फंदा है, देखिए इसको हम 1 2 3 4 टाइम इस तरह से निकालने के बाद फिर इसमें ऐसे सिलाई डालते हुए फंदे में ऐसे पीछे से सीधा बुनेंगे। ये धागा हमें टाइट रखना है। तो ऐसे ही अब हम ये 4-4 फंदे लास्ट तक बुनते जाएंगे। 4-4 फंदों पर डिज़ाइन के प्रोसेस को रिपीट करते हुए हम यहाँ पे लास्ट में आ गए हैं। अब लास्ट में हमारे पास ये 3 फंदे बचे हैं, इनको हम सीधा बुन देंगे। इस तरह से हमने ये डिज़ाइन की 6 रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब हम रॉन्ग साइड पर आ जाएंगे। अब यहाँ से हम इसी कलर से टोटल 5 सिलाइयाँ बुनेंगे। यहाँ से रॉन्ग साइड की ये जो हमारी 7th रो होगी, इसको तो हमें उल्टा बुनना है। फिर 8th रो राइट साइड की आएगी, इसको हमें सीधा बुनना है। फिर 9th रो को उल्टा बुनना है। फिर 10th रो को हमें सीधा बुनना है। फिर 11th रो को हमें उल्टा बुनना है। तो इस तरह से ये 5 सिलाइयाँ हम यहाँ से रॉन्ग साइड से बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो 7th 8th 9th 10th 11th ये 5 रोज़ हम यहाँ से रॉन्ग साइड से उल्टा और राइट साइड से सीधा बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। रॉन्ग साइड से काउंट करते हुए ये 5 सिलाइयाँ हमने बुनकर कंप्लीट कर ली हैं। अब हम राइट साइड 12th रो पर आ गए हैं। यहाँ तक हमारी टोटल 11 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब ये हमारे डिज़ाइन की लास्ट रो है। इसमें हम यहाँ पे डिफरेंट कलर का थ्रेड अटैच कर लेंगे। अगर आप सेम यही वाला कलर अटैच करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मल्टी कलर में आप इसको बनाना चाहते हैं तो डिफरेंट कलर यहाँ पे अटैच कर लें। तो अब मैं यहाँ पे ये लाइट पिंक कलर यहाँ अटैच करूँगी, डिफरेंट कलर, तो वैसे ही अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से आप जितने चाहें उतने कलर्स अटैच करते हुए इस डिज़ाइन से स्वेटर को बुन सकते हैं। तो अब हम यहाँ से जो डिज़ाइन की 12th रो बुनेंगे, तो वो देखिए कैसे आपको बुननी है। जो हमने ये कलर अटैच किया है, इस थ्रेड को अब हम यूज़ करेंगे। फर्स्ट फंदा ये तो हम सीधा बुनेंगे। फर्स्ट फंदे को सीधा बुनने के बाद अब देखिए जो नेक्स्ट फंदा है, इसको हमें 4 टाइम ड्रॉप करते हुए फिर बुनना है। तो हम पहले एक बार इसको ऐसे ड्रॉप करेंगे, फिर 2, फिर 3 बार, और ये लास्ट 4 बार हमने 1 2 3 4 ऐसे ये ड्रॉप कर दिया है। अब इस फंदे में ऐसे हम नीडल को डालते हुए पीछे ले जाएंगे और ऐसे इसको सीधा बुन देंगे। धागा हम टाइट रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट 4 फंदों को जिस तरह से हम बुनेंगे, पूरी रो में इसी तरह से 4-4 फंदों को हम रिपीट करते हुए यहाँ लास्ट तक बुन लेंगे। फिर लास्ट में हमारा एक फंदा होगा, इसको हमें सीधा बुनना है। तो आप देखिए नेक्स्ट 4 फंदों में से स्टार्टिंग के 3 फंदे हम ऐसे सीधा बुनेंगे। इसके बाद जो चौथा फंदा है, इसको हम ऐसे 4 टाइम ड्रॉप कर देंगे। 4 टाइम ड्रॉप करने के बाद इस फंदे में ऐसे नीडल को डालेंगे और सीधा बुनते हुए ऐसे धागे को टाइट कर लेंगे। फिर से नेक्स्ट 4 फंदों को ऐसे बुनेंगे। स्टार्टिंग के 3 फंदे सीधा बुनेंगे। फिर इसके बाद 1 2 3 4 टाइम हम इसको ड्रॉप करेंगे। इस फंदे में सिलाई ऐसे डालते हुए पीछे ले जाएंगे, फिर सीधा बुनेंगे। तो ऐसे ही ये 4-4 फंदों की प्रोसेस को हम एंड तक रिपीट करते जाएंगे। 4-4 फंदों को डिज़ाइन के प्रोसेस के अकॉर्डिंग रिपीट करते हुए बुनते हुए हम यहाँ पे लास्ट में आ गए हैं। अब लास्ट में हमारे पास ये एक फंदा बचा है, इसको हम नॉर्मली सीधा बुन लेंगे। इस तरह से हमने ये डिज़ाइन की 12th रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। तो ये हमारे डिज़ाइन की 12 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम यहाँ से जब रॉन्ग साइड से बुनेंगे तो फिर से हमें ये
फर्स्ट से लेकर 12 तक ये रोज़ रिपीट करनी है। अब हम यहाँ पे इसी थ्रेड से पहले 5 सिलाइयाँ बुनेंगे, जिसको रॉन्ग साइड से हम उल्टा और राइट साइड से सीधा बुनेंगे। फिर जब हम राइट साइड की 6th रो पर आएंगे तो हमें यही बेस कलर, ये यहाँ से जैसे हमने 6th रो बुनी थी वैसे ही इस बेस कलर से हम 6th रो बुनेंगे। फिर रॉन्ग साइड से इसी बेस कलर से हम नेक्स्ट 5 सिलाइयाँ कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद जब हम राइट साइड की 12th रो पर आएंगे फिर हम यहाँ पे अपना ये फर्स्ट कलर जो हमने यहाँ अटैच किया था इसको अटैच करके जैसे हमने ये 12th रो बुनी है वैसे ही बुनेंगे। तो इसी तरह से हम 12-12 सिलाइयों को रिपीट करते हुए आगे इस डिज़ाइन को बुनते जाएंगे। इस पैटर्न से बुनते हुए मैंने इस स्लीव को बुनकर कंप्लीट कर लिया है। इसको लेंथ में हमने टोटल 6 इंचेस बुना है। यहाँ से जहाँ से हमने ये पैटर्न डालना स्टार्ट किया था तो ये लेंथ में हमारा 6 इंचेस हुआ है। और यहाँ तक मैंने आपको ये 12 सिलाइयाँ बुनकर बताई थी। तो ये 12-12 सिलाइयाँ हमने कितनी बार बुनी है इसको भी हम काउंट कर लेते हैं। यहाँ तक 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम तो हमने ये 12-12 सिलाइयाँ पूरी कंप्लीट की हैं और 7th टाइम 12 में से 6 सिलाइयाँ कंप्लीट की है। आगे इस पैटर्न को अब हम नहीं बुनेंगे। अब हम रॉन्ग साइड पर आ जाएंगे। अब रॉन्ग साइड से हम यहाँ पे इस बेस कलर से इस पूरी रो को उल्टा बुनेंगे और इसमें स्टिचेस रिड्यूस करेंगे, फंदे घटाएंगे। तो अब चाहे आप राइट साइड की रो बुने चाहे रॉन्ग साइड की रो बुने, फर्स्ट फंदा हमें स्लिप करना है। फर्स्ट फंदे को स्लिप करने के बाद अब हम नेक्स्ट 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। इसके बाद नेक्स्ट 2 फंदों को हम इकट्ठा एक साथ ऐसे लेंगे, उल्टा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। इसके बाद फिर 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। फिर हम नेक्स्ट 2 फंदों को इकट्ठा एक साथ लेंगे, उल्टा बुनते हुए 2 फंदों का एक कर देंगे। फिर हम नेक्स्ट 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। तो ऐसे ही हम 2 फंदों का एक करेंगे, फिर 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर 2 फंदों का एक करेंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। ऐसे रिपीट करते हुए एंड तक हम इस रो को बुन लेंगे। तो इस तरह से अब हम बुनकर इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से हमने ये रॉन्ग साइड की रो उल्टा बुनकर कंप्लीट कर ली है और इसमें फंदे भी घटा दिए हैं। हमारे पास 47 स्टिचेस थे, 47 फंदे थे, 11 स्टिचेस, 11 फंदे हमने इस रो में यहाँ पे घटा दिए हैं। तो अब हमारे पास 36 स्टिचेस हैं, 36 फंदे रह गए हैं। अब हम यहाँ से राइट साइड से काउंट करते हुए 7 रोज़, 7 सिलाइयाँ राइट साइड से भी रॉन्ग साइड से भी उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। फिर जब रॉन्ग साइड की 8th रो पर आएंगे फिर सारे स्टिचेस बाइंड ऑफ करेंगे। तो अब हम चाहे कोई भी रो बुने उसमें हम फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे। ऐसे फर्स्ट फंदे को स्लिप करने के बाद ऐसे उल्टा उल्टा बुनते हुए हमें टोटल ये 7 सिलाइयाँ कंप्लीट करनी है। तो ऐसे अब हम इन 7 रोज़ को बुनकर कंप्लीट करेंगे। 7 सिलाइयाँ दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनकर मैंने कंप्लीट कर ली हैं। जब आप राइट साइड से देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये 4 उल्टी उल्टी लाइंस नज़र आएंगी। इसके बाद अब हम यहाँ से रॉन्ग साइड से इन सारे स्टिचेस को बाइंड ऑफ कर देंगे। बाइंड ऑफ करने के लिए स्टार्टिंग में 2 फंदों को इकट्ठा एक साथ आप ऐसे लेंगे, उल्टा बुनते हुए 2 फंदों का एक कर देंगे। फिर से इस फंदे को इस सिलाई में लेके एक और इसके साथ इंक्लूड करेंगे, फिर से उल्टा बुनते हुए 2 फंदों का एक कर देंगे। फिर से इस फंदे को इस सिलाई में लेंगे, एक और इंक्लूड करेंगे, उल्टा बुनते हुए 2 फंदों का एक कर देंगे। तो ऐसे अब हम ये सारे स्टिचेस बाइंड ऑफ कर देंगे। सारे स्टिचेस को मैंने बाइंड ऑफ कर दिया है। अब ये जो लास्ट वाला हमारा फंदा है इसके बीच में से हम स्टिचिंग के लिए थ्रेड को रखकर ऐसे थ्रेड को निकालते हुए पकड़कर खींच देंगे। तो अब हमारी ये स्लीव बुनकर रेडी हो चुकी है। अब इसके बाद जो हम फ्रंट पार्ट के स्टिचेस बिना बुने यहाँ तक ये शिफ्ट करते हुए आए थे, अब हम यहाँ से जो बैक पार्ट के स्टिचेस हैं उनको इस दूसरे स्लीव के स्टिचेस से पहले यहाँ तक सारे ये जो बैक पार्ट के 58 स्टिचेस हैं इनको हम इसी नीडल में ले लेंगे जिसमें हम फ्रंट पार्ट के स्टिचेस को शिफ्ट करते आए थे। तो इनको हम ऐसे शिफ्ट कर लेंगे। बैक पार्ट के स्टिचेस को मैंने यहाँ तक शिफ्ट कर लिया है। अब ये मार्कर हम हटा देंगे। अब हमारी ये दूसरी स्लीव के 45 स्टिचेस आ गए हैं। अब इनमें भी हम एक एक फंदा यहाँ पे बढ़ाकर इनको 47 कर लेंगे जब हम यहाँ डिफरेंट थ्रेड अटैच करेंगे। जैसे हमने इस स्लीव को बुना है सेम एज इट इज़ ऐसे ही इस दूसरी स्लीव को भी हम बुनकर तैयार कर लेंगे। तो ऐसे ही अब हम ये दूसरी स्लीव भी बुन लेते हैं।
इस स्लीव को भी मैंने सेम एज इट इज़ इसके जैसे ही बुनकर रेडी कर लिया है। अब यहाँ तक हमने बैक पार्ट के स्टिचेस बिना बुने इस नीडल में शिफ्ट किए थे। अब इसके बाद हमारे इस फ्रंट पार्ट के जो ये 35 स्टिचेस हैं, इनको भी हम इसी नीडल में शिफ्ट कर लेंगे। इस फ्रंट पार्ट के सारे स्टिचेस को मैंने इसी नीडल में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब हमारे फ्रंट और बैक पार्ट के स्टिचेस एक साथ हो चुके हैं। अब हम यहाँ से रॉन्ग साइड से इसको बुनना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से सेम एज इट इज़ वैसे ही जैसे हमने यहाँ पे स्लीव में थ्रेड अटैच करके इस डिज़ाइन को बुना था, इसी तरह से हमें आगे बुनना है। बस इसमें एक डिफरेंस हो जाएगा कि यहाँ पे दोनों साइड हमारे बटन स्ट्रिप के ये जो 7-7 फंदे हैं, इनको हमें दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनना है और इनको हम इसी बेस कलर से बुनेंगे। तो अब हम यहाँ से रॉन्ग साइड से इसको बुनना स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्टिंग के जो हमारे ये बटन स्ट्रिप के स्टिचेस हैं, इनको हम उल्टा बुनेंगे। फर्स्ट फंदा ऐसे स्लिप करेंगे और नेक्स्ट फंदों को उल्टा बुनेंगे। बटन स्ट्रिप के इन 7 फंदों को हमने यहाँ तक बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पे थ्रेड अटैच करेंगे जैसे हमने स्लीव में अटैच किया था। थ्रेड को हमने अटैच कर दिया है। अब इसके बाद ये वाला जो थ्रेड है, इसको हम ऐसे लेंगे और फिर इस थ्रेड को लेंगे जो हमने यहाँ पे अटैच किया है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक फ्रंट पार्ट के जो स्टिचेस हैं, इनको हम उल्टा बुनेंगे। थ्रेड को अटैच करने के बाद फ्रंट पार्ट के स्टिचेस को मैंने यहाँ तक उल्टा बुन लिया है। अब हम बैक पार्ट के स्टिचेस को भी उल्टा बुनेंगे, लेकिन हम यहाँ से जब बैक पार्ट का पहला फंदा बुनेंगे तो 2 फंदे हमें यहाँ पे बढ़ाने हैं स्टार्टिंग में। तो पहले पीछे से ऐसे हम नीडल को लेकर आएंगे और ऐसे एक बार इस फंदे को बुनेंगे, फिर से इस फंदे को दोबारा से बुनेंगे। एक फंदा हमारा यहाँ पे बढ़ गया है, फिर दूसरा फंदा भी इसी तरह से हम बुनते हुए बढ़ाएंगे। ऐसे हम पीछे से सिलाई लेकर आएंगे और फिर इसी को आगे से बुनेंगे। तो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 फंदे बढ़ा दिए हैं। इसके बाद हम सेंटर में जब आएंगे तो एक फंदा सेंटर में बढ़ाएंगे, तो वहाँ तक सेंटर तक हम इन फंदों को उल्टा बुन लेंगे। बैक पार्ट के स्टिचेस को बुनते हुए हम यहाँ पे सेंटर में आ गए हैं। अब सेंटर में हम यहाँ पे फिर एक फंदा बढ़ाएंगे, तो ऐसे इस पार्ट को उठाकर बुनकर भी आप एक फंदा बढ़ा सकती हैं। जो आपको सही लगे वैसे तरीका आप फंदे को बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे लास्ट के 2 फंदों से पहले जितने भी ये फंदे हैं, इनको उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक इन फंदों को हमने उल्टा बुन लिया है। अब यहाँ फिर से हम 2 फंदे बढ़ा लेंगे। ऐसे पीछे से सिलाई को डालते हुए एक बार उल्टा बुनेंगे, फिर आगे से बुन लेंगे उल्टा। फिर इस फंदे को भी इसी तरह से 2 बार बुन लेंगे। तो 2 फंदे हमने यहाँ पे बढ़ा दिए हैं। अब हमारे इस फ्रंट पार्ट के स्टिचेस आ गए हैं। अब इनको हम कंटिन्यू करते हुए यहाँ तक उल्टा बुनकर बटन स्ट्रिप के स्टिचेस से पहले तक कंप्लीट करेंगे। इन फंदों को मैंने यहाँ तक उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब ये हमारे 7 स्टिचेस बटन स्ट्रिप के हैं, तो इनको हमें जो बटन स्ट्रिप के स्टिचेस हैं बेस कलर से ही बुनना है। बीच में डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमारे ये कलर्स चेंज होते रहेंगे, तो हमें यहाँ पे इन स्टिचेस को बुनने के लिए डिफरेंट थ्रेड यहाँ पे बेस कलर का अटैच करना होगा। तो इसको हम अटैच करेंगे। डिफरेंट थ्रेड को मैंने यहाँ पे अटैच कर लिया है। अब यहाँ से जब भी हम इन स्टिचेस को बुनेंगे तो ये वाला धागा इस तरह से हम क्रॉस करते हुए फिर ये बेस कलर वाला थ्रेड ऐसे लेकर जाएंगे। तो हमें हर बार ऐसे ही करना है, जिससे हमारी यहाँ पे लाइन में फिनिशिंग आएगी। इस तरह से हमने इन स्टिचेस को बुनकर इस रो को कंप्लीट कर लिया है। हमने यहाँ बटन स्ट्रिप के लिए दोनों साइड अलग अलग ये थ्रेड अटैच किए हैं जो बेस कलर वाले थे। इनको हमें दोनों साइड ऐसे ही अलग अलग रहने देना है। अब इसके बाद जैसे हम 12-12 सिलाइयों का डिज़ाइन यहाँ पे स्लीव में बुन रहे थे, ऐसे ही हमें सेंटर के फंदों पर बुनते जाना है। हमारे पास अब ये जो टोटल स्टिचेस हैं, देखिए 35 स्टिचेस हमारे दोनों फ्रंट पार्ट्स में थे,
58 स्टिचेस बैक पार्ट में थे और 5 फंदे हमने बढ़ा दिए, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे। तो टोटल ये 5 फंदे हमने जब बढ़ा दिए तो सारे स्टिचेस को टोटल करने पर हमारे पास अब 133 स्टिचेस हैं। 133 फंदे हो गए हैं। 133 फंदों में से 7 फंदे इस साइड और 7 फंदे इस साइड, ये तो हमारे बटन स्ट्रिप के हैं। बीच में हमारे डिज़ाइन के लिए 119 स्टिचेस हैं, 119 फंदे हैं। 119 फंदों पर ये बबल वाला डिज़ाइन हमारा बिल्कुल सेट हो जाएगा। जैसे हम स्लीव में बुन रहे थे सेम एज इट इज़ ऐसे ही ये हमें आगे बुनना है। अब जब भी हम यहाँ से ये कोई भी थ्रेड चेंज करेंगे तो हमें ये बटन स्ट्रिप के स्टिचेस के साथ इसी तरह से थ्रेड को ऐसे क्रॉस करते हुए बुनना है। जैसे हम यहाँ पे क्रॉस करके और यहाँ पे क्रॉस करके बुन रहे थे, तो इस तरह से ये अटैच होता जाएगा। तो अब देखिए हम रॉन्ग साइड की रो पर आ गए हैं। अब हम यहाँ से स्टार्टिंग के जो हमारे बटन स्ट्रिप के स्टिचेस हैं इनको उल्टा बुनेंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, इस फंदे को स्लिप करने के बाद अब नेक्स्ट फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। यहाँ तक बटन स्ट्रिप के स्टिचेस को जैसे ही हम उल्टा बुन लेंगे फिर धागा हम ऐसे पीछे लेकर जाएंगे। फिर यहाँ से हम ये येलो कलर वाला थ्रेड देखिए ऐसे क्रॉस करते हुए लेंगे और फिर इसको हम सीधा बुनेंगे। तो इसी तरह से हम आगे अपना डिज़ाइन बुनते जाएंगे। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था स्लीव में, तो ऐसे ही 12-12 सिलाइयों का ये डिज़ाइन है और इसको आगे बुनते हुए अब हम इस पार्ट को भी आगे बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो जब हम यहाँ से ऐसे इनको सीधा बुनते जाएंगे तो जब हम यहाँ तक आएंगे फिर से हमें ये बटन स्ट्रिप के स्टिचेस को बुनने के लिए पीछे से ये बेस कलर वाला थ्रेड क्रॉस करते हुए लेना है, इन फंदों को उल्टा बुनना है। फिर यहाँ से जब हम बुनते हुए रॉन्ग साइड से आएंगे फिर से क्रॉस करना है, फिर इन फंदों को हम डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बुनते जाएंगे। तो ऐसे आपको यहाँ पे ये बटन स्ट्रिप के स्टिचेस दोनों साइड से उल्टे उल्टे बुनने हैं और बीच में डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम थ्रेड को चेंज करते हुए इसको बुनते जाएंगे। तो ऐसे अब हम इस पार्ट को आगे बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। इस स्वेटर की लेंथ को मैंने इस डिज़ाइन से बुनकर कंप्लीट कर लिया है। इसको भी अप्रॉक्सीमेटली मैंने 6 इंचेस से बुना है। जितना स्लीव को बुना था इस डिज़ाइन से उतना ही इसको बुन लिया है। अब इसके बाद आगे हम डिज़ाइन नहीं बुनेंगे। अब हमारा सिर्फ ये एक ही बेस कलर है, इसी को यूज़ करते हुए अब हम यहाँ से रॉन्ग साइड से काउंट करते हुए 8 सिलाइयाँ बुनेंगे। राइट साइड से भी रॉन्ग साइड से भी हमें उल्टा उल्टा बुनते हुए ये 8 सिलाइयाँ कंप्लीट करनी है। फिर जब हम रॉन्ग साइड पर आएंगे फिर सारे स्टिचेस को बाइंड ऑफ कर देंगे। इसके बाद ये जो हमारा स्लीव का ओपन पार्ट है इसको भी स्टिच कर लेंगे, बटन्स भी लगा लेंगे। तो ऐसे अब अपनी स्वेटर को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो अब यहाँ से रॉन्ग साइड से हम उल्टा उल्टा बुनते हुए ये रोज़ कंप्लीट करके इन स्टिचेस को बाइंड ऑफ करेंगे। रॉन्ग साइड से काउंट करते हुए दोनों साइड से 8 सिलाइयाँ उल्टा उल्टा बुनने के बाद फिर रॉन्ग साइड पर आकर मैंने इन सारे स्टिचेस को बाइंड ऑफ कर दिया है। ये बटन्स भी लगा दिए हैं, स्लीव के ओपन पार्ट को भी स्टिच कर लिया है। अब ये स्वेटर हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसको हम मेज़र कर लेते हैं। लेंथ में ये हमारी अप्रॉक्सीमेटली 12 इंचेस 12 इंच तैयार हुई है और स्लीव्स 11.5 11.5 इंच और चेस्ट 9 इंचेस। इस तरह से हमारे स्वेटर का मेज़रमेंट आया है। अगर आप इससे बड़ा साइज़ बुनना चाहते हैं तो इसकी डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको ये बेबी स्वेटर पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।